हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर 3 है नंबर सिस्टम का। तो आज हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को कवर अप करेंगे। तो इस टॉपिक को कवर अप करने का सबसे इजी मेथड होता है सवाल के थ्रू इसको समझा जाए। तो हम अलग अलग टाइप के सवाल लेंगे जिसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कैसे रिमाइंडर किसी भी नंबर का निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। कभी भी जैसे 480 को हम 5 से डिवाइड करें तो कुछ नंबर का सबसे पहले हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं ताकि सवाल को इजी किया जा सके। उसके बाद हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 48 को 5 से डिवाइड किया जाए तो दो रिमाइंडर बनते हैं, 5 9 45 प्लस 3, 5 9 50 माइनस 2। अब मैं बताता हूँ प्लस 3 और माइनस 2 रिमाइंडर आए कैसे। जैसे आप 48 को 5 से डिवाइड करें, 5 9 45, 48 माइनस 45 इज इक्वल टू प्लस 3। अब इसी 48 को एक तरीके से और अगर आप डिवाइड करें, 5 9 50, अब इन दोनों को माइनस करें, 48 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम नेगेटिव रिमाइंडर कई केसेस में हम निकालते हैं सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आगे सवाल में हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया किसी नंबर का नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले अब एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चंस, उसके थ्रू हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैं एक सवाल लेता हूँ, 20 प्लस 11 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इन दोनों को प्लस करके उसके बाद डिवाइड करें 3 से, या तो हम इनको ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 9 3 4 12, 3 6 18, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, प्लस 2 बच जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करें, 3 3 9 10 11 प्लस 2, क्योंकि इन दोनों डिजिट के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखेंगे रिमाइंडर अगर डिवाइजर से बड़ा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा बनाना है इससे। तो हम इसको एक बार और क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो एंड में जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1 था, अब हम क्वेश्चन 2 लेते हैं। ये थोड़ा सा हम उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देंगे। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, अप टू डैश 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 100 फैक्टोरियल तक। अब हमें इसको अगर डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो हमें रिमाइंडर निकालना है। अब किसी फैक्टोरियल को तोड़ने का आपको मेथड पता ही होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर इसको ब्रेक डाउन अगर हम करें तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 प्लस टेस्ट टेस्ट 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करते हैं, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही डैश 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 100 को तोड़ते नहीं है, इसके इस डिजिट के 5 फैक्टोरियल के आगे जितने डिजिट है उसका रिमाइंडर 0 आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए 100 फैक्टोरियल को तोड़ने की जरूरत है, इसके बाद का रिमाइंडर 0 ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा होगा आपको, इधर 5 दिख रहा होगा, 5 इंटू 2 10 आता है, तो ये 5 इन दोनों से पहले ही कट जाएगा, तो आगे के जितने रिमाइंडर आएंगे 0 आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 5 ऐसे ही लिखूँ, 2 5 ऐसे ही लिखूँ, 3 2 6 5 ऐसे ही लिखूँ, 4 3 12 2 24, 24 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे ही लिखूँ। आगे डिजिट देखिए, 5 इंटू 10 टू 10 इंटू 4 3 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस टेस्ट टेस्ट, इसको नहीं तोड़ते हैं,
क्योंकि आगे रिमाइंडर 0 आने दिखाना वाला हूँ आपको। देखिए 5 2 ज़ा 10, तो आगे जितने भी डिजिट होंगे उनका रिमाइंडर क्या आने वाला है 0। तो हमें सिर्फ इतने को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 हम क्या करेंगे इवेल्युएट करने के लिए, इसका हम नेगेटिव सिंप्लीफाई करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे, बाद में उसको हम सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना -4, 2 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर कितना होगा -3, 5 डिवाइडेड इनका 6 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर होगा 1, 24 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर होगा +4। अब देखिए -4 -3 +1 +4, ये हुआ हमारा डिजिट। 4 3 7 -7 प्लस 4 1 5। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आ गया -7 + 5 इज इक्वल रिमाइंडर -2। रिमाइंडर हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया था हमने स्टार्टिंग में, जो डिवाइजर है उससे क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो एंड में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, तो -2 + 5 इज इक्वल टू रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 3। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और हट के टाइप, क्वेश्चन नंबर 3, जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। 2 की पावर 256 डिवाइडेड बाय 17। अब हमें इसका रिमाइंडर मान लीजिए निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें नेगेटिव जो रिमाइंडर हम निकालते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वो इसमें काम आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आप देखेंगे अगर यहाँ पे इस चीज़ को एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 4 × 64 डिवाइडेड बाय 70। अब 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 70, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए 16, यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 16 को 17 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखेंगे आप रिमाइंडर क्या आएगा -1। कैसे, 16 डिवाइडेड बाय 17, एक बार टेबल पढ़ा, 16 डिवाइडेड बाय -70 रिमाइंडर कितना है -1। अब ये -1 है, -1 की पावर ऊपर देखिए 64 है, तो -1 की पावर इवन इज इक्वल टू हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल 1। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। जैसा कि हमने यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर क्यों यूज़ किया, रिमाइंडर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज क्या होता, 2 की पावर 256 निकाल करके फिर 70 से डिवाइड करना टेक्निकली फिजिबल नहीं होता, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया ऐसे। उसके बाद क्या किया, इस पार्ट को 16 कहते हैं और इसको 64 को ऐसे ही रहने दिया, और 16 डिवाइडेड बाय 70 हमने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला, और उसकी पावर 64 है, जैसा कि 16 की पावर 64 तो रिमाइंडर की पावर भी 64 होगी, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिमाइंडर एंड में 1 आया। आई होप कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से समझाऊंगा और एक बेसिक आपको क्लियर करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए।